इस वीडियो में वर्ग 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर वाले क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो कोशिश करिएगा आप लोग कि एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है वही क्वेश्चन जो आप लोग मिस करेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का पूछ ले। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पहला नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 गुणे √15 किसके बराबर है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जब गुणा किया जाएगा इसमें और इसमें, यानी कि 10 में 15 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150, यानी रूट में हो जाएगा 150। तो हम लोग इसका निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखिए जब इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये 2 से जाएगा तो कितना होगा 75, और फिर ये 3 से जाएगा तो कितना होगा 25, यही 75, और उसके बाद फिर ये जाएगा 5 से, तो देखिए कितना होगा 50-25। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला 2 इसको और इसको लिखेंगे, यानी कि 2 गुणे 3 और उसके बाद कितना होगा 5 गुणे 5। तो इसका मतलब यदि यहाँ पर बनाया जाएगा तो देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा और गुणे 5 2 बार है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि 2 को 5 का स्क्वायर रहते हैं वो 5 बाहर आ जाएगा, 1 5 का स्क्वायर रहते हैं वो 5 बाहर आ गया। आइए 2 और गुणे 3 कर देंगे तो 2 3 कितना होता है 6। तो देखा जाएगा 5√6 जो है किस ऑप्शन में दिया है, वही ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें दिया है 5√6, तो इसीलिए जो पहला नंबर क्वेश्चन था इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, पहले क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में दूसरा नंबर में दिया है यहाँ पर कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया है। तब कह रहा है कि सेक थीटा, ये सेक थीटा होगा, और कॉसेक थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो 7 sin स्क्वायर थीटा दिया है और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर जो यहाँ पर 4 दिया है। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बनाएंगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग 7 को 3 और 4 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग 4, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 3 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब 4 sin स्क्वायर थीटा और 3 sin स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो ये 7 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो लिखा है 3 sin, अच्छा यहाँ पर लिखा है 3 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा उसी तरह हो गया, और बराबर में 4 है तो 4 भी हो गया। तो देखिए यहाँ पर 4 sin स्क्वायर जो है थीटा उसी तरह रहेगा और बराबर, अच्छा बराबर नहीं बल्कि यहाँ पर प्लस होगा जो दिया है। अब देखिए जब यहाँ तक हो चुका तो दोनों जगह देखा जाएगा तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए दोनों जगह 3 मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे। देखिए जब 3 को बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा sin स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना बचेगा यहाँ से 3 निकल जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और बराबर में इधर 4 दी है तो 4 हो गया। तो देखिए जब फिर से आप इसको बनाइएगा तो देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर 3 होगा गुणे, अब यहाँ पर 3 का 3 लिखा गया। अब आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और बराबर में 4 दिए तो 4 हो गया। फिर से यदि आप लोग यहाँ पर बनाइएगा तो देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 4। यदि हम लोग 3 बराबर निकालेंगे तो देखिए 4 उसी तरह हो जाएगा, ये जो sin स्क्वायर थीटा इधर दिया है इस साइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। देखिए फिर से यदि इसको बनाया जाएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 4 को बाहर निकाल देंगे यदि तो 1 बचेगा, और माइनस कितना बचेगा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ से 4 है तो 4 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से भी 4 है तो 4 बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा। अब यदि फिर से आप लोग बनाएंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर 4 इंटू, अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आप लोग को पता है cos स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यदि फिर से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 3/4 बराबर यदि करेंगे, ये वाला जो 4 गुणा में था तो भागा में आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ चुका है। अब थोड़ा सा इधर देखिए आप लोग, जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, देखिए
फिर यदि हम लोग यहाँ से बनाएंगे इसको, चलिए देखिए, तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यदि हम लोग कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर है तो इधर रूट चल जाएगा, यानी कि रूट चल जाएगा मतलब इस तरह हो जाएगा 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, तो इसीलिए √3 को हम लोग इसी तरह रख लेते हैं। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, √3/2 आ चुका है। तो अब आप लोग बताइए कि जो कॉस यहाँ पर थीटा बराबर आया है √3/2, तो ये किसके बराबर होता है, यानी कि 3/2 जो है कॉस में किसके बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, थीटा बराबर, अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो कॉस में थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। किसके में आया है, ये कॉस के लिए आया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉस के लिए आया है। यानी कि कहने का मतलब कि कॉस थीटा का मान जब 30 रहेगा तो वहाँ पर कितना आएगा, √3/2 होता है। तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ यहाँ पर थीटा दिया वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए जो ये दिया है सेक थीटा और प्लस ये देखिए जो दिया है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी तरह से अब यहाँ से फिर बनेगा, तो देखिए कॉस, अब यहाँ पर हम लोगों का थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 30 डिग्री और प्लस कितना कोसेक 30 डिग्री। चलिए देखिए कोसेक हो गया 30 डिग्री। तो अब देखिए कि सेक जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और प्लस दिया है तो प्लस हो गया, और कोसेक 30 का मान देखा जाएगा तो कितना होता है 2। तो अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2/√3 + 2, इसको यदि चेक किया जाएगा तो देखिए ये जो दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसीलिए जो सेकेंड नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो ये जो भी दिया है यहाँ पर कह रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, पहले तो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि 5 जो cot थीटा दिया है यहाँ पर 5 cot थीटा बराबर इधर दिया है 3, ठीक है। तो यदि cot थीटा बराबर दिया आप निकालिएगा तो देखिए ये cot है तो ये 3 चल जाएगा ऊपर में, यहाँ पर थीटा होगा बराबर, और ये 5 का गुणा हुआ है तो इसलिए आ जाएगा भागा में। तो आप लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग आधार बटा में लंब, यानी cot थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार कितना दे दिया है 3 और लंब दे दिया है 5, तो हमको निकालना है कोण। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बराबर, तो कोण बराबर कितना होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब यहाँ पर कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और प्लस आधार कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 9। तो इसको जोड़िएगा तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर हो गया √34, ये वाला √34 हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना है यहाँ पर 5 sin थीटा। तो देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा, यहाँ पर यदि हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 जो है उसी तरह हो जाएगा और गुणे। अब देखिए sin थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में कोण। तो देखा जाएगा लंब यहाँ पर देखिए कितना दिया, ये वाला 5 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और कोण देखिए कितना है √34, तो यहाँ पर हो गया √34 और माइनस ये दिया, फिर लिखा है 3 तो 3 हो जाएगा, और गुणे cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा में कोण। देखिए आधार कितना दिया है 3, तो ऊपर में हो जाएगा 3, और कोण कितना दिया है 34, रूट में 34 है, तो यहाँ पर रूट में 34 हो जाएगा और बटा में। अब एक चीज़ आप बताइए यहाँ पर कि ये वाला साइन यहाँ पर भी दिया है और साइन यहाँ पर भी दिया है, cos यहाँ पर भी दिया है, cos यहाँ पर भी दिया है। इसका मतलब कि जो मान ऊपर में होगा वही मान नीचे में होगा, बस यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दिया है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बटा में √34 उसी तरह हो जाएगा, और माइनस को यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3 दिया है तो 3 होगा और गुणे। अब ये भी कितना हो जाएगा √3 बटा में √34 उसी तरह होगा। देखिए फिर से आप इसको बनाइएगा तो 5 का पढ़ा पड़ेगा, 5 बटा कितना होगा 25, और बटा में हो जाएगा √34 माइनस, अब 3 का पढ़ा 3 में पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, बटा में हो जाएगा √34,
फिर से इसको बटा में करेगा। देखिए 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ेगा तो 5 के 20 बटा में √34 और प्लस यहाँ पर 3 को 9 हो जाएगा, 9 बटा में √34। ठीक है, ये √34 हो गया। तो देखिए जब आप इसको बनाइएगा फिर से तो यहाँ पर देखिए 34 और 34 का लॉसा निकलेगा तो कितना होगा, √34 ही होगा, क्योंकि √34 का लॉसा √34 ही होगा। और 34 एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 उसी तरह और -9 उसी तरह हो जाएगा। और बटा में इसका वर्गमूल नहीं, इसका बल्कि लॉसा निकालिएगा तो यहाँ पर √34 होगा। तो √34 एक बार में कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 माइनस, और ये वाला कितना, अच्छा प्लस है तो प्लस होगा और 9 होगा। फिर से उसको बनाइएगा तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 बटा में √34 और यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 9 29 बटा में √34। ठीक है, तो देखिए अब फिर से एक लाइन बस देखिए यहाँ पर करिएगा तो 16 बटा में √34 होगा और गुड़े ये जो √34 है ये वाला, अब ये कहाँ चल जाएगा ऊपर में, तो √34 चल गया ऊपर में और ये 29 जो है आ जाएगा नीचे में। तो देखिए जब आप यहाँ से घटाइएगा इसको, ये वाला √34 ये वाला √34 कट जाएगा तो देखिए कितना बचा, 16 बटा में 29। तो देखते हैं 16 बटा में 29 किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 3 का बी में दिया है 16 बटा में 29, तो इसीलिए थर्ड का ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, आइए देखिए यहाँ पर कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, अच्छा tan 75 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो tan दिया है, पहले चलिए एक बार हम लिख लेते हैं, tan 15 डिग्री इंटू यहाँ पर दिया है कितना, tan 20 डिग्री, उसके बाद दिया है tan 70 डिग्री और फिर दिया है tan 75 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो tan दिया है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा के जब यहाँ 15 है तब 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू है तो इंटू हो गया, फिर इसको भी हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यानी थीटा कितना है 20 है तो 20 हो जाएगा, यानी 20 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर बाद में जो दिया हम लोग उसको उसी तरह लिख लेंगे, यानी कि tan 70 डिग्री उसी तरह होगा और इंटू जो यहाँ पर दिया है tan 75 डिग्री, तो चलिए tan 75 डिग्री उसी तरह हो गया। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो कितना होता है भाई, cot थीटा होता है। चलिए देखिए यहाँ पर ये cot थीटा हो गया है, cot थीटा होता है। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, cot होगा और थीटा मतलब घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 75 डिग्री और इंटू फिर यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी cot में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cot 70 डिग्री और यहाँ पर इंटू है और ये tan 70 डिग्री उसी तरह दिया है तो 70 उसी तरह हो गया और यहाँ पर tan जो है 75 उसी तरह हो गया, सेम टू सेम। फिर से आप इसको बनाइएगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को जान लीजिए यहाँ पर पहले कि देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। देखिए हम लोग इसको और इसको एक बार लिख सकते हैं, यानी कि इसको जब आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 1। कैसे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan 70 डिग्री इंटू कितना cot 70 डिग्री और फिर इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, इस वाले को और इस वाले को, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 75 डिग्री और इंटू कितना tan, अच्छा यहाँ पर tan नहीं भूलकर अब क्या हो जाएगा cot, ये वाला हो जाएगा cot। देखिए ये वाला cot खोलेंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cot 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो गया 1 और इधर भी हो गया 1, तो यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा। तो देखिए 1 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 1, तो देखिए जाएगा कि 1 किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसीलिए जो 4 नंबर था इसे क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई की ऊंचाई के बराबर हो, तो कह रहा है ये जो ऑप्शन दिया है चारों, ये क्या होगा, इसमें से कौन सा सही होगा।
तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण। तो चलिए देखिए यहाँ से हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि छाया की लंबाई, अच्छा खंभे की छाया दिया है, सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है। इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका ए बी और यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। तो देखिए जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं कितना, tan थीटा बराबर। तो यदि tan थीटा बराबर लेंगे तो कितना होता है, लंब बटा में आधार। तो देखिए लंब कितना दिए, ए बी ये वाला है, तो ए बी हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, बी सी, बी सी। देखिए फिर से यहाँ पर करिएगा तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी उसी तरह हो जाएगा और जो बी सी देखिए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा उसी तरह से, इसको चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए ए बी और ए बी कट जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 आ गया। तो tan थीटा में यदि देखा जाएगा तो कब tan थीटा में मान जो 1 आता है, कब, जब थीटा बराबर कितना होता है, 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा जब थीटा बराबर कितना होता है, 45 डिग्री। तो हम लोग देखिए अब इसका कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। आप लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 180। तो हम लोग भाग करेंगे सबको और यहाँ पर 45 डिग्री लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि आप 180 रखिएगा और बटा में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा 90। लेकिन हमारा कितना आना चाहिए, 45 डिग्री। तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 और बटा में हो जाएगा 3। तो इसको कटेगा तो कितना आ जाएगा, 60। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको 45 लाना है। अब चलते ऑप्शन नंबर सी पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 और बटा में हो जाएगा 4। देखिए इसको 4 से कटिएगा तो 4 चौके के 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 चौके के 16 और 4 पचे 20। देखिए 45 डिग्री आ चुका है। किस ऑप्शन को बनाने पर, देखिए यहाँ पर 45 और यहाँ पर भी 45 है। किस ऑप्शन को बनाने पर है, सी नंबर ऑप्शन का। तो इसीलिए जो 5 नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर जो छाया है 2√3 मीटर है, लंबी है। कह रहे सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बनाइएगा समकोण त्रिभुज। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बन गया और 6 मीटर ऊंचाई कह रहा है। तो इसका मतलब ये 6 मीटर होगा और यहाँ पर खंभे की जो छाया है ये वाला, पृथ्वी पर छाया जो इसका है कितना है, 2√3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√3, ठीक है। ये मीटर में है और यहाँ भी ये मीटर में है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पर जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर हम लोग लेते हैं हमेशा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, लंब बटा में आधार। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर यदि करेंगे तो लंब बट कितना दिया है, 6, तो 6 हो गया और आधार कितना दिया है, 2√3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3। तो देखिए अब इसको आप कटाइएगा यहाँ से। तो देखिए 2 एकम 2 कटेगा, 2 तिया 6। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर यदि आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बटा में √3। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 जो ऊपर में 3 दिया है तो इसको √3 को 2 बार लिखिएगा तो 3 आता है और √3 नीचे दिया है। तो देखिए ये वाला 3 और √3, ये वाला √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। तो देखिए कि tan थीटा में हम लोग देखेंगे कि √3 कब आता है, जब थीटा का मान कितना होता है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसीलिए जो 6 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला नंबर क्वेश्चन 7 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक जो दिया है 0, 4, 0, 0, 3, 0 है। तो उसकी परिमिति कह रहे हैं निकालने के लिए। देखिए कैसे बनेगा इसको। यहाँ से ये एक हो गया त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर 0, 4 दिया है। तो यहाँ पर हमने नाम लिख देते हैं इसका ए, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। ये ए है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर 0, 4 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, 4 और बी है ये 0, 0 कर देते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 0, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे इसके और इसके बीच की दूरी, यानी कि ए बी की यदि हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर, तो ए बी बराबर कितना होता है, यानी कि बीच की दूरी मध्य बिंदु।
सॉरी मध्य बिंदु नहीं बल्कि दूरी निकालेंगे तो दूरी का फार्मूला कितना होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इसका फार्मूला कितना होता है अंडर रूट x1 भी आप लिख सकते हैं x2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 होता है का होल स्क्वायर और प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका आप लोग पहले भी लिख सकते हैं, जैसे y1 की जगह पर यहाँ पर y1 की जगह y2 कर सकते हैं, उसी तरह x1 की जगह पर x2 भी कर सकते हैं, तो भी सही होगा। देखिए तो यहाँ पर यदि बनाया जाएगा तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ए बी निकालेंगे तो देखिए a का मान कितना दिया है 0 और b का मान कितना दिया है यहाँ पर x1 का मान हो जाएगा 0 और x2 का मान भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और होगा प्लस और फिर होता है y1 माइनस y2। तो देखिए y1 कितना दिया है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 0 दिया है तो 0 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर सब बनेगा तो कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 में से 4 में से 0 घटेगा तो 4 होगा और 4 का स्क्वायर करेगा इसको तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब देखिए फिर यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे BC, क्योंकि 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसीलिए ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं हम। देखिए अब यहाँ पर BC निकालना है। देखिए B और C को इसको और इसको लेंगे, इस वाले को और इस वाले को लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x1 का मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 में से कितना घटाएंगे x1 का x2 का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होकर घटेगा और प्लस अब यहाँ पर फिर कितना होगा 0 0, क्योंकि दोनों 0 0 ही दिया है, तो यहाँ पर 0 माइनस 0। तो देखिए अब यहाँ पर 0 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -3। अच्छा -3 उसी तरह -3 का स्क्वायर करेगा तो 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो यहाँ पर हो गया 3। उसी तरीके से फिर निकालेंगे हम लोग AC। तो देखिए AC बराबर यदि हम लोग निकालेंगे तो इसको लेंगे, x1 का मान हो जाएगा ये 0 और x2 का मान हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस अब 4 माइनस 0 होगा यहाँ पर 4 माइनस 0, क्योंकि x1 माइनस x2 करेंगे तो y1 माइनस y2, तो y1 का मान 4 दिया है और y2 का मान दिया है 0, तो इसीलिए 4 माइनस 0 हो गया। तो यहाँ पर आप बनाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेगा, 4 में से 0 घटाने पर 4 बचेगा और 4 का स्क्वायर हुआ कितना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो इसको जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 9 25, तो 16 9 25 मतलब रूट 25 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 5। तो अब थोड़ा समझिए इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि AB निकालने के लिए, तो AB हमने निकाला कितना आ गया 4, तो ये हो गया 4 और BC यहाँ पर है, BC का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ पर हो गया 3 और AC कह रहा था तो AC का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ पर हो गया 5 और सबको जोड़ देंगे। देखिए किसको जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 5 को, तो जोड़िए 4 3 7 5 12, तो यानी कितना हो जाएगा 12 इकाई। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है 12 इकाई, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर C है इसमें दिया है 7 का C नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि सरल रेखा x बराबर -2 दिया है और y बराबर 3 दिया है, तो कटान बिंदु क्या होगा। देखिए यहाँ से और इधर से जब भी कहीं भी पर भी जो रेखा कटता है यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर x का पहले लिखा जाता है वैल्यू और y का बाद में लिखा जाता है। तो उसी तरीके से यदि हम लोग x का वैल्यू पहले लिखेंगे तो देखिए x का मान कितना दिया है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 कमा और y का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3। तो चेक करेंगे कि -2 और 3 कहाँ दिया है, तो देखिए -2 और 3 किस में दिया, ऑप्शन नंबर A में, तो इसीलिए 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में PQ BC के बराबर है, PQ और BC समानांतर, यहाँ से ये छूट चुका है, ये वाला लाइन यहाँ पर होगा, ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ पर हो जाएगा C, और ये वाला जो 6 दिया है यहाँ पर 6 होगा, ये 6 होगा। चलिए देखिए तो कह रहा है AP कितना दिया है 2, तो यहाँ पर A होगा, तो AP कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया और PB कह रहा है, तो देखिए PB ये वाला कितना दिया है 6 दिया है और PQ ये वाला 3 दिया है, ये वाला 3 दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है BC निकालने के लिए, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए क्या करिएगा, हम लोग इसके बटा में इसको कर लेंगे, इसके बटा में हम लोग इसको कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो 2 दिया है तो 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे में कितना दिया है 6, तो 6 नीचे हो जाएगा बराबर। अब इसके बटा में इस वाला लाइन के बटा में हम लोग ये वाला लाइन कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना दिया, देखिए ये 3 इसके लिए दिया है, यहाँ पर दिया है, तो 3 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि BC है, तो यहाँ पर BC हो जाएगा नीचे। तो कटाइए, देखिए 2 एकम 2 2 तिहाई 6, तो
देखिए यहाँ पर जब तीसरा तीसरी गुणा करिएगा, BC में 1 से गुणा करिएगा तो BC हो जाएगा, और 3 का पढ़ा 3 में पढ़िएगा तो 9 हो जाएगा। देखिए 9 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसीलिए जो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या कह रहा है, इसका मतलब इसमें 3 गो अपरिमेय संख्या दिया होगा। देखिए आप लोगों को पता है कि पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। 7 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसा अपरिमेय संख्या है, देखिए इसको, ये जो यहाँ पर जो इस तरीके से दिया है √16/25, तो इसका यदि आप लोग बनाइएगा तो √16 का वर्गमूल यदि निकालिएगा तो कितना होगा 4, और 25 का √25 का मतलब कितना हो गया 5। देखिए 4/5 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। थैंक यू।